नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डॉट ट्रेंड में। मैं हूं निधि यादव। बात करेंगे राजस्थान कांग्रेस में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच चली आ रही बगावत के बारे में। 17 दिसंबर 2018 से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच मतभेद 2018 में सरकार गठन के साथ ही शुरू हो गया था। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान की सत्ता से बाहर कर दिया था। राजस्थान में मची सियासी हलचल के बीच कांग्रेस में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के रास्ते अब अलग होते दिख रहे हैं, लेकिन दोनों के बीच पैदा हुई इस दरार का एक अपना इतिहास है जो लंबे वक्त से चला आ रहा है। अशोक गहलोत के दूसरे कार्यकाल में जब कांग्रेस पूरी तरह से हार गई थी, तब केंद्रीय मंत्री के रूप में केंद्र सरकार में शामिल सचिन पायलट को राजस्थान की कमान दी गई थी। उसके बाद लोकसभा चुनाव में सचिन पायलट को करारी शिकस्त मिली और वे 25 की 25 सीटें हार गए। तो सचिन पायलट भी चुनाव हार गए, मगर कांग्रेस आलाकमान ने उन पर भरोसा जताते हुए 5 सालों तक उनको कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाए रखा। इस बीच कांग्रेस महासचिव के रूप में अशोक गहलोत कांग्रेस पार्टी में काम करते रहे। ये बगावत शुरू हुई थी टिकट बंटवारे से। राहुल गांधी ने सचिन पायलट को फ्री हैंड दिया तो राजनीति में चतुर अशोक गहलोत ने अपने लोगों को निर्दलीय खड़ा कर दिया और 11 निर्दलीय के अलावा अपने एक करीबी स्वास्थ्य राज्य मंत्री सुभाष गर्ग को राष्ट्रीय लोक दल से समझौते के नाम पर टिकट दिलवा दी। कांग्रेस जब बहुमत से एक सीट कम रह गई थी तो अशोक गहलोत ने 13 निर्दलीय और राष्ट्रीय लोक दल के विधायक के साथ कांग्रेस आलाकमान को अपनी ताकत दिखाई और इस बीच सचिन पायलट के कई करीबी चुनाव हार गए। बस यहीं से कहानी पूरी तरह पलट गई। इसी कारण अशोक गहलोत बने राजस्थान के मुख्यमंत्री और सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री के पद से समझौता करना पड़ा। इन दोनों के बीच खाई की बुनियाद तो उसी दिन पड़ गई थी जब शपथ ग्रहण समारोह में सचिन पायलट ने कहा कि मैं उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लूंगा और अशोक गहलोत के साथ लूंगा। फिर जब मंत्रियों को शपथ दिलाई जाने लगी तो राजभवन में सचिन पायलट ने कहा कि मेरी भी कुर्सी राज्यपाल के बगल में लगेगी, जहाँ पर मंत्री शपथ ले रहे थे। उस समय कहा जाता है कि अशोक गहलोत ने विरोध किया। उप मुख्यमंत्री का पद कोई संवैधानिक पद नहीं होता है, वह कैबिनेट मंत्री की हैसियत का होता है, इसलिए राज्यपाल और मुख्यमंत्री की कुर्सी के बगल में उप मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं लग सकती। मगर सचिन पायलट ने अपनी कुर्सी लगवाई। सरकार बनने के कुछ वक्त बाद ही सचिन पायलट को दिखने लगा कि उनके साथ सिर्फ एक कैबिनेट मंत्री के रूप में बर्ताव किया जा रहा है। धीरे धीरे सरकार के फैसलों में सचिन पायलट की हिस्सेदारी कम होती चली गई। धीरे धीरे पायलट के करीबी जो मंत्री थे वह अशोक गहलोत के करीबी होते चले गए और पायलट हाशिए पर आ गए। इस बीच पिछले साल जनवरी से ही सरकार गिराने की साजिश शुरू हो गई और इसमें सचिन पायलट के साथ देने के लिए बीजेपी के केंद्रीय नेता शामिल हो गए। राजस्थान में कांग्रेस सरकार में मचा अंदरूनी घमासान जारी है। राज्य के उप मुख्यमंत्री और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट और सीएम अशोक गहलोत के बीच विवाद बढ़ चुका है। सचिन पायलट पार्टी की ओर से बुलाई गई विधायक दल की बैठक के लिए नहीं पहुंचे। राजस्थान कांग्रेस की स्थिति के पीछे प्रमुख कारण है विवाद। ये विवाद एसओजी के उस नोटिस के कारण है सचिन पायलट समेत कई लोगों को भेजा गया। मुद्दा विधायकों की खरीद फरोख्त का था और सचिन पायलट को ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि उन पर संगीन धाराओं के तहत पूछताछ के लिए बुलाया गया। राज्य में सरकार गठन के बाद उप मुख्यमंत्री के पद से संतोष करने वाले सचिन पायलट उनको दिए गए विभाग पंचायत राज और सार्वजनिक निर्माण से खुश नहीं थे। वे शुरू से ही गृह विभाग मांग रहे थे। एक दूसरे के खिलाफ कई बार की बयानबाजी। सरकार में रहते हुए सचिन पायलट ने अक्सर सरकार के खिलाफ ही बयान दिए। खासकर कोटा के सरकारी अस्पताल में नवजात बच्चों की मौतों को लेकर दिए बयान के बाद गहलोत सरकार की काफी बदनामी हुई और गहलोत को ये नागवार गुजरा। जोधपुर से गहलोत के बेटे वैभव गहलोत ने लोकसभा का चुनाव लड़ा और हार गए। उस वक्त गहलोत ने इसके पीछे सचिन पायलट के नकारात्मक रुख का कारण माना और सचिन पायलट को निशाने पर लेते हुए बयान दिए। इतना ही नहीं, सचिन अपने समर्थन विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल कर अच्छी महकमे दिलवाने में भी विफल रहे और इसकी वजह से सत्ता और संगठन में कई बार खाई बढ़ती दिखी। कई बार सचिन पायलट और गहलोत ने सार्वजनिक मंचों से एक दूसरे पर निशाने भी साधे। पायलट ने 30 विधायकों के समर्थन का दावा किया, जबकि माना जा रहा था कि यह संख्या 30 के आसपास है। इसके मायने यह है कि जरूरत पड़ने पर श्री गहलोत विश्वास मत जीतते। राजस्थान के सियासी संकट में अशोक गहलोत चुनौती का सामना कर रहे थे और सचिन पायलट उस वक्त दिल्ली में डटे थे।
ऐसा लग रहा था कि सचिन पायलट बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। दोनों नेताओं ने एक दूसरे पर कटाक्ष वचन भी बोले, पर दोनों नेताओं के बीच फिर सब ठीक हो गया और दोनों के बीच सुलह हो गई। पर एक बार फिर इनके बीच की जंग देखने को मिल रही है। राजस्थान कांग्रेस में एक बार फिर से सचिन पायलट और अशोक गहलोत गुट के बीच मतभेद उभर आए हैं। सचिन पायलट गुट के नेता हेमाराम चौधरी ने विधायक के पद से इस्तीफा दे दिया है। राज्य में मंत्री रहे और पूर्व नेता प्रतिपक्ष हेमाराम चौधरी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और विधानसभा स्पीकर को अपना इस्तीफा भेजा है। बाल्टीमोर की गुड़ामलानी विधानसभा सीट से छठी बार विधायक बने हेमाराम चौधरी ने इस्तीफे से राज्य में राजनीतिक हलचल एक बार फिर से तेज हो गई। विधायक पद से इस्तीफा भेजते हुए हेमाराम चौधरी ने अशोक गहलोत सरकार पर अपने विधानसभा क्षेत्र की अनदेखी का आरोप लगाया है। हेमाराम चौधरी ने कहा, सरकार की दुश्मनी मुझसे है, लेकिन मेरे क्षेत्र की अनदेखी अब बर्दाश्त नहीं होती। कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ूंगा। इससे पहले हेमाराम चौधरी ने 14 जनवरी 2019 को भी इस्तीफा दिया था, लेकिन स्पीकर ने स्वीकार नहीं किया था। अब एक बार फिर से उनके इस्तीफे ने अशोक गहलोत और सचिन पायलट गुट के बीच दरार को बढ़ा दिया। उनकी ओर से विधानसभा अध्यक्ष को भेजा गया इस्तीफा सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। राज्य के सीनियर नेताओं में से एक हेमाराम चौधरी को इस बार गहलोत कैबिनेट में जगह नहीं मिली थी। पहले की सरकारों में मंत्री रहे चौधरी के कैबिनेट से बाहर रहने को लेकर सवाल खड़े हुए। हेमाराम चौधरी अपनी ही गहलोत सरकार पर क्षेत्र में विकास कार्यों में भेदभाव करने का आरोप भी लगाते रहे। पिछले दिनों विधानसभा में भी चौधरी ने खुलकर अपनी ही सरकार पर निशाने साधे। चौधरी ने कहा था कि उनके क्षेत्र में विकास कार्य नहीं हो रहा है। बीते दिनों राजस्थान विधानसभा में बोलते हुए चौधरी के मन में दबी पीड़ा पूरी तरह से उजागर हुई थी। हेमाराम चौधरी ने कहा था कि दुश्मनी निकालनी है तो मेरे से निकालो, क्षेत्र की जनता को परेशान मत करो। चौधरी ने उनके विधानसभा क्षेत्र से अधिकारियों को हटाने लगाने को लेकर भी नाराजगी जताई थी। उनकी ताज़ा नाराजगी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर भर्ती से जुड़ी बताई जा रही है। कुछ समय पहले सचिन पायलट अपने विधायकों के साथ गुरुग्राम के एक होटल में ठहरे थे। तब से ही राजनीतिक हलचल बढ़ने लगी। लग रहा था फिर कुछ बड़ा होने वाला है। दरअसल पायलट इस बात से नाराज हैं कि पिछले साल उन्हें जो वादे किए गए थे वे अभी तक पूरे नहीं हुए। वे चाहते थे कि उनसे जो वादे किए गए थे वे जल्द से जल्द पूरे हों। कैबिनेट में जो रिक्त स्थान है वो जल्द से जल्द भरा जाए, पर ये जल्द होता दिख नहीं रहा है, क्योंकि अशोक गहलोत ने यह साफ कर दिया है कि अभी पोस्ट कोविड रिकवरी की वजह से डॉक्टर ने उन्हें 1-2 महीने तक बेड रेस्ट बोला है, जिसकी वजह से वह कोई मीटिंग नहीं करेंगे। उसके बाद सचिन पायलट भी दिल्ली से वापस लौट आए थे बिना किसी अधिकारी से मिले। अब देखना होगा कि ये सियासत किस तरह नया मोड़ लेती है और आने वाले उपचुनावों में इसका क्या असर पड़ता है। और भी अपडेट्स को जानने के लिए देखते रहिए द ऑटरिंग। धन्यवाद।